ऐसी अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट को लेकर है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और इस जजमेंट में जो है जीएसटी की काफी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अगर एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पर ट्रांसफर किया जाए तो कैसे किया जाए। गलत जीएसटी नंबर पर अगर आईटीसी आ जाता है तो उसको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाए, उसी के रिगार्डिंग ये लेटेस्ट जजमेंट आया है। लेकिन यहाँ पर एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर करते हुए एसएससी के फेवर में यहाँ पर डिसीजन दिया गया है। ये अपने आप में एक यूनिक जजमेंट है। अब तक का ऐसा जो है काफी कम जजमेंट्स आए हुए हैं, तो इस वाले जजमेंट्स को आप शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। एक ही एसएससी के दो जीएसटी नंबर हैं और उसमें जो है एक जीएसटी नंबर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट चला जाता है, तो अब दूसरे जीएसटी नंबर पर उसको कैसे ट्रांसफर किया जाए, कैसे यूज किया जाए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है जेन्युइन हार्डशिप को समझा गया है और इस पर यहाँ पर लेटेस्ट जजमेंट आया है। पेटिशनर ने यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि सर जीएसटी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि इनका जीएसटी का रिफंड है इतनी पर्टिकुलर अमाउंट का जो कि उन्होंने नॉन माइग्रेटेड जीएसटी पर डिपॉजिट किया हुआ है, उसके लिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये केस बन गया कि एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पर ट्रांसफर करने का। ठीक है कि आपका जीएसटी है वो गलत जीएसटी पे है तो आप अपने सही जीएसटी पर इसको ले लीजिए। पेटिशनर जो है पहले सर्विस टैक्स रिजीम में भी रजिस्टर्ड थे और वैट में भी रजिस्टर्ड थे, तो अब उनके पास जो है सर्विस टैक्स नंबर था। जब जीएसटी रिजीम आई तो उन्होंने जो अपना जो वैट का रजिस्ट्रेशन था अर्लियर वाला वो उन्होंने माइग्रेट करवा लिया। पर लेकिन सर्विस टैक्स वाले में क्या हुआ कि सर्विस टैक्स नंबर से डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर दिया नया जीएसटी नंबर देते हुए। तो यहाँ पर यही दिक्कत हो गई कि एक तो इन्होंने खुद से माइग्रेट करवा लिया और दूसरा इनका खुद से ही जो नॉन माइग्रेटेड वाला था वो खुद से कन्वर्ट हो गया। सिंस वन इंडिविजुअल कुड नॉट हैव टू जीएसटी नंबर, उस टाइम पर ये भी था कि दो जीएसटी नंबर नहीं होने चाहिए। हालांकि अब तो आप जो है सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस के लिए सेम स्टेट में भी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। पेटिशनर ने कहा कि उन्होंने जो है केवल एक अपना वैट वाला जो नंबर था उसके रिगार्डिंग उन्होंने माइग्रेशन करवाया था जो कि उनको अलॉट भी हुआ था, लेकिन जो दूसरा जीएसटी वाला नंबर है जो कि उनको सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में मिल गया नॉन माइग्रेटेड वाला, तो वो ऑटोमेटिकली उनका जनरेट हो गया क्योंकि उनको इस बात का पता नहीं था। तो उनकी जो दूसरा नंबर है सर्विस टैक्स वाला खुद से हो जाएगा। उनको तो ये था कि स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया कि जो माइग्रेशन करवाएगा उसके जीएसटी कन्वर्ट होगा, तो इन्होंने वैट वाले को तो करवा लिया और सर्विस टैक्स वाले को ऐसे छोड़ दिया, तो सर्विस टैक्स का जो नंबर है वो खुद से ही कन्वर्ट हो गया। एज पर द पेटिशनर जो है उस माइग्रेशन के बाद केवल एक ही माइग्रेटेड जीएसटी यूज कर रहे थे, लेकिन उनको जो है दूसरे जीएसटी नंबर का पता ही नहीं था। पेटिशनर बिकेम अवेयर ऑफ द नॉन माइग्रेटेड जीएसटी जब उनके क्लाइंट जो कि पेटिशनर जिनका आईटी जीएसटी डिपॉजिट किया जीएसटी क्रेडिट, और उन्होंने जो है उस पर वो दूसरे नंबर जो दूसरे वाला जीएसटी नंबर है वो वहां पर शो करके उन्होंने अपलोड कर दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी पार्टी का जीएसटी नंबर ट्रैक करना होता है तो हम यहाँ पर पेन से ट्रैक कर लेते हैं। तो इस केस में ऐसा ही हुआ कि उनके क्लाइंट ने क्या किया कि जिनसे उन्होंने गुड्स सर्विस की सप्लाई ली होगी तो उन्होंने जो है इनका नॉन माइग्रेटेड वाला जीएसटी जो है उस पर इनकी वैल्यूज अपलोड कर दी। अब यहाँ पर वो तो एक्टिव ही जीएसटी नंबर नहीं है। अब क्या है, आज की डेट में अगर कोई जीएसटी नंबर एक्टिव नहीं है तो जीएसटी पोर्टल उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बट लेकिन स्टार्टिंग में टेक्निकल ग्लिच थी, आप कोई भी जीएसटी नंबर डाल रहे हैं वो सब एक्सेप्ट हो जाते थे। एज पर द पेटिशनर ऑन द सर्च बीइंग कंडक्टेड ऑन द पोर्टल, पेटिशनर बिकेम अवेयर ऑफ द नॉन माइग्रेटेड जीएसटी। जब उन्होंने बाद में चेक करवाया कि उनका एक और जीएसटी नंबर है, उन्होंने पता लगा कि इतने रुपए अमाउंट का जो जीएसटी क्रेडिट है वो अभी तक माइग्रेटेड जो नॉन माइग्रेटेड जीएसटी है उस पर पड़ा हुआ है। तो देखिए अमाउंट जो है यहाँ पर 16 लाख अप्रोक्स का अमाउंट है। पेटिशनर ने कहा कि उनको जो रिफंड दिया जाए या फिर जो है उनका जो क्रेडिट है वो माइग्रेटेड जीएसटी नंबर पर डाल दिया जाए। उन्होंने यहाँ पर नीचे दोनों बात लिख दी, ऊपर यहाँ पर केवल रिफंड की बात की गई थी। अब यहाँ पर जो लर्न काउंसिल है डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई भी प्रोविजन है जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पर जीएसटी क्रेडिट को ट्रांसफर किया जाए एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पर। तो देखिए जीएसटी लॉ में ऐसी चीज लिखी भी नहीं गई है। He however considers that the petitioner did not opt for migration of the service tax number and the system automatically created a GST number that is a not migrated GST number। लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये जो पेटिशनर कह रहे हैं वो सही है, एक दूसरा इनके पास नॉन माइग्रेटेड जीएसटी भी है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द पेक्युलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को समझा और कहा we direct that the amount standing to the credit of non migrated GST to transfer to the migrated GST, कि जो इनका नॉन माइग्रेटेड जीएसटी पर बैलेंस पड़ा हुआ है उसको माइग्रेट किया जाए। पेटिशनर जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, एक तरह से गुड न्यूज भी है। इन्होंने सीबीआईसी को डायरेक्शन दिया है
रेस्पोंडेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को और सीबीआईसी को भी कहा है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी जो है सॉर्ट आउट करें, और जो भी इस टाइप के ऑटोमेटेड जनरेशन वाले केस थे नॉन माइग्रेटेड जीएसटी वाले, और जहां पर टेक्निकल एरर है, कोई भी टेक्निकल एरर पोर्टल पर दिखाई दे रही है, तो उसका रेक्टिफिकेशन स्टेप जो है वो भी आइडेंटिफाई किया जाए उस माइग्रेटेड जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में या नॉन माइग्रेटेड जीएसटी के अगेंस्ट में, एंड कैंसिलेशन देयर ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम टुडे, और जो भी वो नॉन माइग्रेटेड जीएसटी है उसको यहाँ पर कैंसिल किया जाए। तो ये एक तरीके से एसएससी के फेवर में काफी बड़ा डिसीजन यहाँ पर आया हुआ है। लिस्ट फॉर रिपोर्टिंग कंप्लायंस on the issue of subsisting non-migrated GST number which are still active on 8th of April 2024। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये जजमेंट पास करते हुए कि आप जो है इस वाले जीएसटी नंबर को, जो भी इनका नॉन माइग्रेटेड वाला जीएसटी है, उसको तुरंत से तुरंत जो है कैंसिल करें और इस टाइप की फैसिलिटी पोर्टल पर अवेलेबल कराए ताकि जो है एसएससी इसको रेक्टिफाई भी कर सके। ये था लेटेस्ट जजमेंट। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज और जीएसटी में ड्राफ्टिंग, अपील्स, रेक्टिफिकेशन की काफी सारी वीडियोज हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है। आप चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए वीडियो जरूर देखिए। हर टाइप के ड्राफ्ट जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड के लिए भी मिल जाएंगे। वीडियो को खुद भी देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।